सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें प्लीज। आप लोग खामोश हो जाएं और 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें आप लोग प्लीज। ऐसी खवातीन जो 2-3 साल से कॉन्टिन्यूसली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ले रही हैं, सिर्फ उन्हीं खवातीन की ये किस्त आई है। वही खवातीन यहाँ पर बैठे हैं, ऐसी खवातीन जिनको 13,500 का मैसेज आया है, बराए मेहरबानी उनकी पेमेंट जून के बाद आएगी। बराए मेहरबानी वो इंतज़ार ना करें, उनको ये किस्त नहीं मिलेगी। ऐसी खवातीन जो पहली दफ़ा पैसे लेने के लिए आई हैं, पहली दफ़ा वाले खवातीन के पैसे भी अभी नहीं आए। आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ आप लोग घरों को चले जाएं, आप लोगों की किस्त नहीं आई। सिर्फ वो खवातीन यहाँ पे इंतज़ार करें जो गुज़िश्ता 2 साल से कॉन्टीन्यूसली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ले रही हैं। मेहरबानी करें, आप लोगों से गुजारिश है कि अपने छोटे बच्चों को साथ ना लेकर आया करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, रश ना बनाया करें। सुबह 9 बजे का टाइम है, आप लोग सुबह 9 बजे तशरीफ़ लेकर आएँ, सुबह 6 बजे तशरीफ़ मत लेकर आएँ। फिर भी आप लोगों से बारहा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसी खवातीन जो यहाँ बैठी हुई हैं चेकिंग करवाने के लिए, बराए मेहरबानी ना बैठे। सिर्फ उन लोगों की पेमेंट आई है जो गुज़िश्ता 2 सालों से मुस्तकिल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ले रही हैं। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये सिलसिला चल रहा है और यही सिलसिला हमारी नज़रों में भी रवा दवा है। अब मसला ये है कि बहुत सी जगहों पर इसकी कंप्लेंट्स आती हैं और इसी तरीके से कुछ 1-2 दिन पहले यहाँ पर तहसील अदरों से भी कंप्लेन आई। कुछ लोगों ने कहा कि जी यहाँ पर अंगूठे लगाकर पैसे ले लिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या मसाइल है, किन किन मसाइल का जो है अमले को जो है वो सामना करना पड़ता है और आवाम को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर मलक उमर साहब। इनसे हम बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, ठीक है। मैं ठीक हूँ सर। मुझे ये बताएं कि जो ये सिलसिला है किस तरीके से चल रहा है और रश की क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो बात यह है कि सिलसिला तो बहुत स्मूथली चल रहा है, लेकिन जो रश है वो अनकंट्रोलेबल है। उसकी वजह ये है कि पेमेंट स्टार्ट होने से पहले हमने जितना भी लोकल मीडिया है उसके थ्रू एक एडवर्टाइजमेंट चलाई थी कि सोमवार वाले दिन फलां यूनियन काउंसिल आएगी, मंगल वाले दिन फलां यूनियन काउंसिल आएगी। मतलब पूरे वीक का एक प्लान बना के हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। आपने सोशल मीडिया पे भी चला दिया और लोगों की अवेयरनेस के लिए हर जगह पे हर गांव में ये चीज़ इश्तिहार मतलब एक चला गया लोगों की अवेयरनेस के लिए कि फलां दिन हम लोगों ने जाना है। लेकिन बरक्स उसके शाया करने के बावजूद डेली बेसिस पर वही खवातीन आ रही होती हैं जिनके ना पैसे होते हैं और वो उस स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर रही होती जिसके तहत उन्होंने ऑफिस को विजिट करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आज फर्ज करें बहादुर खान का दिन है तो आज हज़रत शहर भी आया होगा। तो आप खुद बताएं कि आपने पूरे ऑफिस को देखा है, आपके ऑफिस के अंदर 250-300 औरत के बैठने की कैपेसिटी है। अगर हम यहाँ पे 600 खवातीन को बिठा लें तो अल्लाह ना करे को मिसहैप होने का खतरा है। यहाँ पे हम यहाँ पे 250 से 300 खवातीन के अलावा बंदों को नहीं बिठा सकते। हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है मजीद खवातीन को अंदर बिठाने की। अच्छा, गर्मी के मौसम में और खवातीन बहुत ज़्यादा हैं बाहर जो है ना, तो आपने टेंट भी लगाया हुआ है, ये मैंने देखा है। ऐसे इनके पीने के पानी का भी बंदोबस्त है? बिल्कुल, पीने का पानी वहाँ पे प्रॉपर ठंडा पानी का कूलर लगा हुआ है, वॉशरूम भी है, 100 चेयर्स हमारी लगी हुई है। ये क्या कहते हैं पेडिस्टर फैन भी उन लोगों के लिए लगवाए हुए हमने कि जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज हम अपने बेनिफिशरीज को दे सकते हैं हम उनको दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास जो स्टाफ है वो कितना है? हमारे पास जो स्टाफ है इस टाइम हम लोग 2 बंदे हैं, एक मैं नायब कासद हूँ, एक नायब कासद है मेरे साथ और एक मैं खुद हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, ये जो स्टाफ है क्या ये इतने लोगों के लिए मतलब है कि वो पूरे लोगों को जो है वो मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके? मैनेज तो सर हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना जो हमारी बेनिफिशरीज है, हमारी माएँ बहनें हैं, उनका भी हमें ताउन दरकार है। लेकिन उनकी तरफ से कोई ताउन हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। वो क्या मतलब जब भी पेमेंट स्टार्ट होती है तो हमेशा बदनज़मी का शिकार होता है ये सिलसिला कि आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि पेमेंट स्टार्ट होने का टाइम है सुबह 9 बजे और आप लोग जब हम लोग गेट खोलते हैं ऑफिस का 8:30 बजे तो आप लोग कहते हैं कि हम सुबह 6 बजे के आए हुए हैं। बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है, आप हमारी माएँ बहनें हैं, इस मौसम में सुबह 6 बजे तशरीफ मत लेकर आएँ। पेमेंट का टाइम सुबह 9 बजे है तो आप 9 बजे तशरीफ लेकर आए। जब पेमेंट स्टार्ट हो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ये सिलसिला बिला तात्तुल जारी रहता है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बिला तात्तुल। ठीक है, बिला तात्तुल। ठीक हो गया। तो आप जो खवातीन है यानी रश किस टाइम खत्म हो जाता है ये मुझे बताएं। रश अप्रोक्सीमेटली हमारा 6 बजे तक चलता है, रश खत्म नहीं होता। अच्छा, उसकी वजह ये है कि खवातीन उस स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर रही, उन डेज को फॉलो नहीं कर रही, उन दिनों के अलावा उठ के आ रही हैं।
और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं आपके तवज्जुह से यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये पेमेंट किन लोगों की आई है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जी बताएं। सवाल ये है कि ऐसी खवातीन जिनको 13,500 रुपए का 8171 से मैसेज वसूल हुआ है, उनकी पेमेंट ये नहीं आई। दूसरा, वो खवातीन जो जनवरी, फरवरी या मार्च में 13,500 फर्स्ट टाइम वसूल कर चुकी हैं, उनके पैसे भी ये नहीं आए। ठीक हो गया। ऐसी खवातीन जो गुज़िश्ता 2-3 साल से रेगुलर पेमेंट ले रही हैं, ये किस्त उनकी आई है। बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है, गर्मी का मौसम है, बिला ज़रूरत ऑफिस को विजिट ना करें। ऐसे विजिट करने से पैसे नहीं मिलेंगे। चेकिंग के लिए मत आए अंटिल और अनलेस आपके पास 8171 से फ्रेश मैसेज नहीं आता पेमेंट का, तो आप ऑफिस को विजिट ना करें। आप लोगों की पेमेंट नहीं आई हुई। यानी वो खवातीन जिनको 2 से 3 साल से ये सिलसिला जारी है, पैसे मिल रहे हैं, वो लोग आए अपने पैसे वसूल करें। लेकिन जो नए रजिस्टर हैं, नए लोग हैं, अभी तक जिनको पेमेंट नहीं मिली, यहाँ से इशू नहीं हुई, उनको फिलहाल जो है पेमेंट नहीं मिली। उनको ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैसेज उनको वसूल हुआ है। लोग आते हैं हमारे पास, हमें कहते हैं कि ये आप हमें देखें कि हमें 13,500 का मैसेज वसूल हुआ है कि हमें अभी वो पेमेंट वसूल क्यों नहीं हो रही। अब उनकी पेमेंट कब आएगी, ये भी तो सवाल है। उनकी पेमेंट ये है कि ये फिस्कल ईयर क्लोज होगा, जून के बाद उनकी पेमेंट जो अगली ट्रांच आएगी ना, उसमें उनकी पेमेंट आएगी। अच्छा, जून में जब आएगी जो 13,500 की, अभी इनको अगर मैसेज आया है, जी जी, तो क्या 13,500 का मजीद मैसेज आएगा? डबल नहीं मिलेंगे, वो पहली ही किस्त मिलेगी। यानी जून के बाद पहली किस्त मिलेगी। जून के बाद उनको पहली किस्त। ये जो पेमेंट है ये जाएगी कहीं पे भी? ये कहीं पे भी नहीं जाती, उनको पहली पेमेंट उनको वसूल होगी। अच्छा, यहाँ पे हमने सुना है कि आप लोग अंगूठे लगा के खवातीन को बाहर भिजवा देते हैं, ये क्या मतलब माजरा? ये एक बिला वजह की एक बात है। आप काफ़ी देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं, नोट भी कर रहे हैं कि ये सामने आपके रिटेलर्स बैठे हुए हैं, पेमेंट करने वाले, हर बंदे के पास पेमेंट मौजूद है। हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी का थंब इम्प्रेशन लगाकर उसको वेट करवाएं। हम लोग इस चीज़ के लिए बाउंड है कि वो जब हमने उसका थंब इम्प्रेशन लगवा लिया है, उसको रसीद दें, उसको पेमेंट दें और उसको घर भिजवा दें। ठीक है। ऐसे किसी सूरत में नहीं हो सकता कि हम किसी को अंगूठा लगवा के बैठा लें। आप बेशक बाहर जाके विजिट भी कर लें, आप उसको देख लें, कोई ऐसी खातून आपको मिल जाए जो ये कह दे कि मेरा अंगूठा लगा हुआ है आधे घंटे से या 5 मिनट से या 10 मिनट से, तो हम लोग जिम्मेदार हैं उस चीज़ के। अच्छा, ये कौन सी खवातीन है जो सब बहुत ज्यादा रश में और इंतजार कर रही हैं? ये वो खवातीन है जिनके पैसे आए हुए हैं, जिनके पैसे नहीं भी आए हुए हैं, जो चेकिंग करवाने के लिए आए हैं। आपके तवज्जुह से हम बारहा मीडिया पे बता चुके हैं, बराए मेहरबानी इस गर्मी के मौसम में ऑफिस को विजिट ना करें। ये सिर्फ उन खवातीन की पेमेंट है जो गुज़िश्ता 2 से 2.5 साल से पेमेंट वसूल कर रही हैं। बराए मेहरबानी आप ऑफिस को विजिट ना करें। अब आप ये देखें कि ऐसी भी खवातीन है जो सर्वे करवा के जा चुकी हैं, जिनकी मंजूरी नहीं है, हम उनको बता चुके हैं कि आपके पैसों की मंजूरी नहीं है, वो फिर भी चेकिंग के लिए आके बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं है। अच्छा, अब इसको जो इसकी रोकथाम है वो किस तरीके से की जाएगी? मतलब इसका कोई फिल्टर भी तो लगेगा ना, वो फिल्टर कैसे लगेगा? उसका फिल्टर का तरीकाकार यही है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बताया हुआ है कि जब तक आपको मंजूरी का मैसेज हमारे ऑफिशियल नंबर 8171 से नहीं आता, तब तक आप ऑफिस को विजिट ना करें। यहाँ पे लोगों की कंसेप्शन ये है कि जब हम लोग इंदराज करवा कर जा चुके हैं दफ्तर से, तो हमें पैसे मिलना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो खवातीन यहाँ से सर्वे करवा कर जाती हैं, लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हर बंदे की मंजूरी हो और हर बंदे को पैसे मिले। जिस खातून को मैसेज आएगा 8171 से कि आपके पैसों की मंजूरी हो चुकी है, आप करीबी बेनज़ीर दफ्तर या करीबी एचबीएल के अदायगी मरकज़ पे जाकर अपने 13,500 वसूल करें। सिर्फ वही खवातीन है पेमेंट लेने के लिए एलिजिबल, बाकी किसी खातून को और वो भी जिनका मतलब 2-3 साल से सिलसिला चल रहा है। ठीक है। नए बंदों के लिए भी ये इंफॉर्मेशन है, नए बंदे कि जिनको मैसेज आया है 8171 से, जो फ्रेश आएगा अभी, वही खातून एलिजिबल है पेमेंट के लिए। अदरवाइज कोई खातून बिला वजह इस गर्मी के मौसम में अपने छोटे बच्चों के साथ विजिट ना करें। खुदा रहा आपसे बारहा गुजारिश की है कि अपने छोटे 6 महीने के बच्चों को, 8 महीने के बच्चों को, साल के बच्चों को इस गर्मी के मौसम में
यहाँ पे ना लेकर आए, कोई मिसहैप हो सकता है, कोई बच्चा बेहोश हो सकता है। बराए मेहरबानी जो खवातीन हमारी माएँ बहनें बूढ़ी हमारी नानी दादी की एज की खवातीन है, बराए मेहरबानी वो भी थोड़ा रश कम होने का इंतजार करें। रश कम हो तो बाइज्जत तरीके से ऑफिस को विजिट करें और अपनी पेमेंट वसूल कर लें। अच्छा, ऐसा है नाज़रीन कि मैं खुद जब आया ऑफिस के बाहर तो बाहर काफ़ी ख़वातीन थी, उन्होंने कहा कि हमारा इंटरव्यू है, हमें अंदर नहीं छोड़ा जा रहा। और सिर्फ इस वजह से मैं किसी खातून का इंटरव्यू नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है कि मेरी कोशिश ये है कि मैं ख़वातीन को ना दिखा सकूं। मसला ये था कि मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं अंदर की सूरत आकर देखता हूँ पहले कि वहाँ पर अगर आपको नहीं छोड़ा जा रहा तो उसकी क्या वजह है। जब मैं अंदर आकर जब जैसे मैंने गेट खोल के अंदर इन हुआ हूँ तो यकीन जानिए यहाँ पे पाँव धरने की जगह नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी जगह पर पाँव रखने की जगह नहीं है। इतनी खवातीन जो है अंदर बैठी हुई है। अब मसला ये है कि अंदर भी जगह नहीं है, तो फिर आपको अगर मजीद लोगों को अंदर लेके आए तो ज़्यादा मेरे ख्याल से नुकसान का बायस बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश ये करें कि टाइम रखें, सुबह 6 बजे आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको अपनी तरफ से ही कहूँगा कि बजाय इसके कि आप 9 से 5 के दरमियान कोई टाइम आप रखें, उसमें आप आएँ, आप 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, इस यही सर है, बिल्कुल ऐसा ही। आप थोड़ा सा टाइम चेंज करके आए, आप देखें कि इस तरीके से सब लोगों को मौका भी मिलेगा और आपको इंतजार भी कम करना पड़ेगा। जो मेरी ऑब्जर्वेशन इसके मुताबिक जो मैंने सर्वे किया, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। बाकी मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि जब ऑफिस आते हैं तो किसी न किसी जगह से किसी ऐसे बंदे से रब्ता करें, उससे पूछ लें कि ये मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा हमारे अपने पेज के ऊपर भी सोशल मीडिया पे बेशुमार लोगों ने ये चीज़ इसको पोस्ट किया हुआ है, आप उसको देखें कि उस पर जो एक कौन सा डे आपका बनता है, जो डे बनता है आया आप उस पर आप जा सकते हैं। अगर आप जा सकते हैं तो क्या आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद है कि आपको पैसे मिलेंगे, क्या आपको 2-3 साल से पैसे मिल रहे हैं, या आप नए अगर नए तो अभी आपको जून के बाद ही पैसे मिलेंगे। और सर आखिर में कुछ बात करना चाहते हैं? मैं यहाँ पे मजीद आखिर में अगेन वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि हमारी अपनी माओ बहनों से यही गुजारिश है कि खुदा रहा इस गर्मी के मौसम में सिर्फ वही खवातीन विजिट करें जो 3 साल से पेमेंट अपनी वसूल कर रही हैं। मजीद कोई खवातीन अपने छोटे बच्चों के साथ ऑफिस को विजिट ना करें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक किसी टाइम भी आप लोग विजिट करें। सुबह 6 बजे आकर दफ्तर के बाहर रश मत बनाएं, 9 बजे आए, दफ्तर खुला हो, आप आराम से आए, अपनी पेमेंट ले जाते रहे ताकि रश ना बने और आप बाइज्जत तरीके से 6 बजे तक बिला तात्तुल ये चीज़ चलती रहती है। जब आप रश बनाएंगे, आप लोग लाइन्स भी नहीं बनाते, आप लोगों को कहा जाता है खुदा रहा लाइन बना लें, आप लोग भगदड़ मचा देते हैं, भगदड़ में कोई खवातीन गिर जाती हैं, कुछ जख्मी हो जाती हैं, उसका जिम्मेदार भी आप लोग दफ्तर वालों को ठहरा देते हैं। बारहा आपसे गुजारिश की है कि आप लोग सुबह 9 बजे तशरीफ लेकर आएँ और जो आप लोगों का मखसूस दिन है उस दिन के ऊपर तशरीफ लेकर आएँ ताकि आपको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और हमारे लिए भी मैनेज करना इजी हो, ताकि हम आपको बाइज्जत तरीके से पेमेंट की जो फराहमी है वो कर सकें। फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।